यह एक कहानी है जो गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है और उनके अनुसार ज्ञान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। किसी एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। वह अपने दिल में बहुत सारा प्रश्न रखता था और दुनिया के असली रहस्यों को समझने की ख्वाहिश रखता था। उसे लगता था कि अगर वह ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे गौतम बुद्ध की मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। एक दिन वह युवक ने अपनी माता पिता से बात की और उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा बताई। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि गौतम बुद्ध को ढूंढने के लिए वह अपने अंतःकरण को शुद्ध करने और सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागने की आवश्यकता होगी। वे उसे बताए कि गौतम बुद्ध ने अनेक संघर्षों के बाद अपनी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसके बाद वह नेपाल के लुम्बिनी नगर में जन्मे थे और एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बने। वे अंततः बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके उपदेशों ने सद्य के लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन किया और अनेकों को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता की। युवक ने उसी दिन से अपना संकल्प बनाया कि वह गौतम बुद्ध की खोज करेगा। वह जानता था कि यह एक अथाह यात्रा होगी, लेकिन उसे यह बात पर विश्वास था कि जब तक वह अपनी जिज्ञासा और खोज के मार्ग पर बना रहेगा, उसे एक दिन अवश्य ही सफलता मिलेगी। अपने यात्रा की शुरुआत में युवक ने एक आध्यात्मिक आश्रम में रुका और वहां एक प्रभावशाली गुरु मिला। गुरु ने उसे कहा, अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। तुम्हें आत्म संयम और ध्यान का अभ्यास करना होगा। यह तुम्हें शक्ति और समझ की वृद्धि करेगा। युवक ने गुरु के उपायों का पालन किया और नियमित ध्यान का अभ्यास शुरू किया। सालों के संघर्ष के बाद उसका मन अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसे आध्यात्मिक अनुभव का एहसास हुआ। वह एक नया ज्ञान का अनुभव करने लगा जो उसे असीम खुशी और संतुष्टि देने लगा। ध्यान के माध्यम से युवक ने अपने आप को वैश्विक तरंग में जोड़ने का अनुभव किया। उसने जाना कि हर एक वस्तु और प्राणी अंतर्ज्ञान के स्रोत से जुड़े हुए हैं और सभी की एकता में ही समृद्धि होती है। उसे यह अनुभव हुआ कि सभी जीवों में एक अद्वितीय आत्मा निवास करती है और इस आत्मा में ही असीम ज्ञान स्थित है। अपने ध्यान की गहराई में युवक ने अनंत ज्ञान का अनुभव किया। वह अनुभव करने लगा कि यह सारी सृष्टि एक विशाल मानसिक सृष्टि है और हर एक मनुष्य और प्राणी एक छोटी सी धार्मिक सृष्टि है। उसे एहसास हुआ कि जब तक हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर नहीं करते हैं, हम अपने असली ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ते हुए युवक ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की मार्गदर्शन का आभार व्यक्त किया और उसे विदाई दी। वह अब अपने यात्रा को अग्रसर करने के लिए एक और आध्यात्मिक गुरु की तलाश में निकला। वह अपनी यात्रा के दौरान एक जंगल में पहुंचा जहां एक पुरानी महान बोधिसत्व वृक्ष की मूर्ति थी। वह वृक्ष एक पूर्णतः ज्ञानी रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका था और उसे अपने अद्वितीय ज्ञान की देन थी। युवक ने वृक्ष के पास जाकर बोला, हे महान बोधिसत्व, मैं गौतम बुद्ध के अनुसार ज्ञान को बढ़ाने की तलाश में हूं। कृपया मेरे ज्ञान को विस्तारित करने के लिए मुझे अपने अद्वितीय ज्ञान से प्रशिक्षण दीजिए। बोधिसत्व वृक्ष ने युवक की ओर देखा और मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारी इच्छा बढ़ाने की सच्ची आग्रह को देखकर मैं खुश हूं। ज्ञान की प्राप्ति का रहस्य मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा क्योंकि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। युवक ने बोधिसत्व वृक्ष के पास बैठकर ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन वृक्ष के समीप बैठकर ध्यान करने लगा और उसके माध्यम से वृक्ष की गहराई में समाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह अपनी आत्मा की असीमता को महसूस करने लगा। एक दिन जब युवक ध्यान कर रहा था, बोधिसत्व वृक्ष ने उसे आवाज दी, बेटा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने अंतरंग मन की शुद्धि के साथ सतत प्रयास करना होगा। ध्यान करते रहो और विचारों को संयमित रखो। ध्यान की गहराई में तुम्हें सत्य की प्रकाशमय अनुभूति होगी
और तुम असली ज्ञान को प्राप्त करोगे। युवक ने वृक्ष की बात सुनी और उसकी सलाह का पालन किया। ध्यान के माध्यम से उसका मन स्थिर हुआ और उसे अनंत ज्ञान का आनंद मिला। वह जानने लगा कि विचारों की ताकत असीम है और उन्हें संयमित करके हम अपने अंतःकरण को ज्ञान के स्रोत के साथ जोड़ सकते हैं। ध्यान और संयम के माध्यम से युवक ने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया। उसने अपने अंतरंग मन को संयमित करना सीखा और ज्ञान के विभिन्न आयामों में प्रवृत्त होने की क्षमता प्राप्त की। ध्यान की साधना में उसे समझ में आया कि ज्ञान सीमित नहीं हो सकता है, और जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ। ध्यान और संयम के माध्यम से युवक ने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया। उसने अपने अंतरंग मन को संयमित करना सीखा और ज्ञान के विभिन्न आयामों में प्रवृत्त होने की क्षमता प्राप्त की। ध्यान की साधना में उसे समझ में आया कि ज्ञान सीमित नहीं हो सकता है, और जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। ध्यान और ज्ञान के अभ्यास से परिपूर्ण हुआ युवक ने अंततः गौतम बुद्ध की खोज में सफलता प्राप्त की। वह जान गया कि ज्ञान का स्रोत उसके अंदर ही है, और जब वह अपने अंतरंग मन को शुद्ध करता है और ध्यान के माध्यम से जुड़ता है तो वह अपने असली स्वरूप को पहचानता है। गौतम बुद्ध के अनुसार अपने ज्ञान को बढ़ाने की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत करना, ध्यान का अभ्यास करना और विचारों को संयमित करना आवश्यक है। ज्ञान की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है और हमें उसमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने अंतरंग मन को स्थिर करते हैं, हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं और अनंत ज्ञान का आनंद लेते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का महत्व क्या है। युवक ने गुरु की मार्गदर्शन को समझा और उसकी सिखाई गई तकनीकों का अभ्यास किया। उसने ध्यान का महत्व समझा और अपनी आत्मा की असीमता में विलीन होने का अनुभव किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें ध्यान की गहराई में स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए और विचारों को संयमित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और अनंत ज्ञान का आनंद ले सकते हैं। इस यात्रा के माध्यम से युवक ने अपने ज्ञान को विस्तारित किया, सच्ची संतुष्टि प्राप्त की और आत्मा की असीमता को महसूस किया। वह अपने असली ज्ञान को प्राप्त कर चुका था और अब वह अपने जीवन में और अधिक प्रकाश और आनंद को आमंत्रित करने के लिए तैयार था। हमें अपने ज्ञान का संचय करना चाहिए और नए ज्ञान की खोज करने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। हमें अपने मन को निरंतर शुद्ध और संयमित रखना चाहिए ताकि हम अपने अंदर छुपे अनंत ज्ञान को प्रकट कर सकें। ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को सच्ची खुशियों और प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने ज्ञान का संचय करना चाहिए और नए ज्ञान की खोज करने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। हमें अपने मन को निरंतर शुद्ध और संयमित रखना चाहिए ताकि हम अपने अंदर छुपे अनंत ज्ञान को प्रकट कर सकें। ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को सच्ची खुशियों और प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ज्ञान की प्राप्ति एक अद्यत्न प्रक्रिया है और हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान की अनंतता का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान और संयम को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस प्रकार हम अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे और अपने जीवन को पूर्णता, प्रकाश और आनंद के साथ आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।